सबको पता है कि जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है तो सी से स्टार्ट होती है। सी, सी के बाद सी प्लस प्लस, फिर जावा, फिर पाइथन, कुछ भी कर लो। तो एक बार आपने ये भी सुना होगा, सी को अपन क्या कहते हैं? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। सुना है? सी को अपन मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज कहते हैं। आप कुछ भी कर लो, कुछ भी, बैक एंड कर लो, सी, पाइथन, जावा या पीएचपी कर लो, नोड जेएस कर लो, कुछ भी कर लो, सबके अंदर सी के कंसेप्ट लगे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज बोलते हैं। आप कोई सी भी लैंग्वेज कर लो, कोई सा वेब डेवलपमेंट कर लो, हर किसी के अंदर सी के कंसेप्ट लगे होते हैं। और सी प्रोग्रामिंग कभी बंद नहीं हो सकती, ना कभी खत्म होगी। ये खत्म हो गई तो सारे, ये वेब डेवलपमेंट चल रहा है, ये प्रोग्रामिंग सब बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो आते हैं दूसरे पॉइंट पर। अब देखो, मेरी सबको वॉइस, आवाज आ रही है ना? सबको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो? अब देखो लिखा है, अब देखो लिखा है सी इंट्रोडक्शन एंड इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो सी इज अ, क्या लिखा है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। आपने दो नाम बड़े सुने होंगे। एक नाम सुना होगा लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सुने हैं नाम जी? सुने होंगे, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज। सुनिए ना? अब यहाँ पे क्या लिखा है? सी इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। अब जो मिडिल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज हो गई, है ना? पॉइंट है इसमें। अब तो ये सबको पता है, विच बाय डेवलपमेंट 1970, है ना, किसने किया है? वेल लेबोरेटरी में। 1970 भी कहते हैं, कोई 1972 भी कहते हैं, है ना? किसने डेवलप किया? डेनिस रिची ने। अगर हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, यहाँ पे आते हैं, देखो सी प्रोग्रामिंग सिंपल था, थ्योरी पार्ट आपको गूगल पे ही मिल जाएगा। देखो, एक बार नेट स्लो चल रहा है, देखो, ठीक है, कहीं 1970 लिखा मिल जाएगा और कहीं पे 1972 लिखा मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ये क्या लिखा है? देखो, इट इज वाज क्रिएट, कब क्रिएट हुई थी? 1970 बाई डेनिस रिची। लिखा है देखो यहाँ पे। और डेवलप कब हुई? 1972। लिखा है, क्या लिखा है? देखो, इट वाज, लिखा है सी जनरल पर्पस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज द क्रिएट इन द 1970 बाई डेनिस रिची। दिख रहा है यहाँ पे, लिखा लिखा हुआ है, इसका विकास डेनिची ने टेलीफोन प्रोग्राम में 1972 में किया था। ठीक है, तो कहीं 1970 में चल जाता है, कहीं 1972 चल जाता है। और वैसे ज्यादातर कोई पूछता है आपको 1972 ही पूछेगा, है ना? क्या पूछते हैं सब लोग? और वैसे जो पूछता नहीं है कि सी कब डेवलप हुई, है ना, क्या हुई, जो कोई आपसे नहीं पूछेगा। तो मेन पॉइंट ये आता है कि सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मिडिल लेवल का मतलब समझते हो आप लोग? तो मिडिल लेवल क्या होता है? मिडिल समझते हो? बीच का। मिडिल समझते हो? बीच का। किसके बीच का? देखो यहाँ पे देखो, मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बीच में जो होता है वो होता है मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। समझ आ रहा है? एक होता है मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो होता है बेसिक लेवल होता है, जानते हो? जो मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, मशीन वो जीरो वन चलता है। और एक होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो अपन यूज करेंगे अभी आगे चल के। अब सी क्या है? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब फायदा क्या है मिल रहा है इससे सी को? सी को इससे क्या फायदा है? सी मशीन लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी यूज कर लेता है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंसेप्ट को भी यूज कर सकता है। आ रही है बात समझे? देखो यहाँ पे लिखा भी है, देखो आप लोग, देखो, देखो पढ़ो, इट हैज द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल पावर ऑफ द लो लेवल लैंग्वेज। देखा है, मशीन लेवल को अपन लो लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। देखा है आप लोगों को? लाइन पढ़ो सब लोग, ये लाइन क्या कह रही है? इट हैज द कंसेप्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल एज पावर ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। मतलब सी के पास लो लेवल लैंग्वेज की भी पावर है और हाई लेवल लैंग्वेज की भी, है ना? दोनों के कंसेप्ट को वो यूज कर सकते हैं। सी को अपन क्या बोलते हैं?
मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि यार ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जानते हैं आप लोग? सब लोग जानते हैं? कोई जानता है लो लेवल लैंग्वेज? बताओ, किसी को पता है? हाँ, बताओ। हाँ, बताओ। हाँ, 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 सही बोला। वेरी गुड, बढ़िया। और कोई? सही बताया। और कोई? पूछते हैं जी इनसे, देखो समझो, हम सी पढ़ रहे हैं, मतलब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग प्रोग्रामिंग में कदम रख रहे हैं, हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर एंटर हो रहे हैं। तो कोई आपसे इंटरव्यू पूछ लेगा कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? और सी क्या है? सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी के पास पावर है, लो लेवल की पावर है और हाई लेवल की पावर है। तो पहले ये पता होना चाहिए कि लो लेवल और हाई लेवल क्या होती है। जैसे इसने कहा कि लो लेवल लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डिपेंड होती है, है ना, 0 1 वो समझता है ना? तो क्यों बताएगा लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन डिपेंड होती है। कौन सी होती है वो? मशीन। अब देखो, हमारा जो मशीन है वो क्या समझता है? सबको पता है। हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सीपीयू है, वो क्या समझता है? जी, बाइनरी नंबर, 0 और 1 समझता है ना? तो जो लो लेवल लैंग्वेज है ना, और उसमें आप जो कोडिंग करोगे वो 0 1 वाली करोगे। वो अब 0 1 तो हम कर नहीं पाएंगे यार, है ना? तो लो लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो मशीन पे डिपेंड होती है ना? हम उसके अंदर आसानी से कोडिंग नहीं कर सकते। और अपन 0 1 में कोडिंग कहाँ से कर लोगे? हमें समझ में नहीं आएगी, है ना? समझ में आ गया? और हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है। जैसे अपन ने जो प्रोग्राम बनाया था ना पिछली क्लास में, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब किस में लिखी गई है? इंग्लिश में लिखी गई है ना, कि जिससे यूजर को समझने में आसानी हो। क्योंकि देखो, हम तो 0 1 नहीं समझ सकते, है ना? तो हमारे लिए जो प्रोग्रामिंग लिखी गई है वो लिखी गई है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश वर्ड में। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो इंग्लिश वर्ड में लिखी जाती है ना, जो यूजर फ्रेंडली होती है, उसको अपन बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। बात समझ में आ गई? लो लेवल और हाई लेवल क्या होते हैं? लो लेवल बोलते हैं जो मशीन डिपेंड होते हैं, और हाई लेवल बोलते हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। अभी आगे दिखाने वाला हूँ। ये 2 पॉइंट क्लियर हुए सबको? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? ये याद रखना, इंटरव्यू क्वेश्चन है। और बाकी अभी मैं कुछ टाइम बाद जो वेबसाइट है मेरी पीएन कोर्सेज की, यहाँ पे मैं अपलोड करते जाऊंगा थ्योरेटिकल इंटरव्यू क्वेश्चन, तो परेशान ना हो। ठीक है? वैसे आपको इतना पता होना चाहिए, कोई आपको पूछेगा व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, तो बता पाओगे मशीन डिपेंड होते हैं लो लेवल लैंग्वेज में, 0 1 चलता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सी का, दिख रहा है सी प्रोग्रामिंग। इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको थ्योरी के क्वेश्चन मिलते जाएंगे। ठीक है? तो परेशान ना हो। तो चलो, तो ये समझ में आ गया, सी द मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी के पास पावर होती है लो लेवल की भी, हाई लेवल लैंग्वेज की। सी डेवलप हुई सबको पता है, साफ साफ लिखा हुआ है, इट हैज द कंसेप्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज एज वेल लो लेवल लैंग्वेज। अब देखो, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किस पे हुआ है? सी पे। माई एसक्यूएल डिजाइन किस पे हुआ है? सी पे, है ना? सी का यूज हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ होता है, पाइथन की लाइब्रेरी में होता है, हर जगह होता है थोड़ा थोड़ा यूज, याद रखना। इसलिए सी को क्या बोला गया? मदर बोला गया ना, मदर, इसीलिए इसको बोला गया। अब ये वाला पॉइंट सब लोग पढ़ लो। ये वाला पॉइंट, ये क्या लिखा हुआ है ये सब तो जानते होगे। सी से पहले क्या आया था? बी, और बी से पहले क्या आया था? बीसीपी आया था, बेसिक, है ना, कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिख रहा है सबको? थ्योरी पढ़ लिया आपने? ये आपको थ्योरी आराम से गूगल पे मिल जाएगी। तो इसमें जो सबसे मेन था वो ये था कि कोई आपसे पूछेगा कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज का क्या डिफरेंस है। दूसरा, व्हाट इज सी? सी क्या है, कब बोल पाओगे? सी इज अ मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? सी के पास एक्सेस होती पावर है कि लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज की। ठीक है? सी में डेवलप क्या हुआ है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुआ है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ ना बोलो, तो मैं बोलूँ? और समझाते हैं। अब और समझे, हम सी
किस में लिखी गई है? हाई लेवल में। हाई लेवल यूज करते हैं ना अपन। जैसे अपन ने जो प्रोग्राम बनाए थे, ये अपन जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये कितना, ये प्रोग्राम जो अपन ने बनाए थे उस दिन लास्ट क्लास में, ये डेमो बनाए थे सब, ये याद होगा सबको, ये प्रोग्राम बनाए थे। अब ये कहीं 0 1 बने हैं क्या? बताओ, ये कहीं 0 1 में है ना? नहीं है ना? ये सिंपल इंग्लिश में है। इंट, मैन, प्रिंट, स्कैन, इंग्लिश वर्ड है ना? तो इंग्लिश वर्ड कौन यूज करता है? हाई लेवल लैंग्वेज। मगर मगर सिस्टम क्या समझता है? सिस्टम क्या समझता है? जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सीपीयू है, हमारा जो सीपीयू है, वो समझता है लो लेवल लैंग्वेज 0 और 1। मगर हम जो जो बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूँ, माइक बंद कर देना। मगर हमारा सिस्टम समझता है लो लेवल लैंग्वेज 0 1। हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश वर्ड में, क्योंकि हमें नहीं समझ में आता वो 0 1 में। 0 में कैसे प्रोग्राम करने के? तो यार फिर सिस्टम समझता कैसे होगा इस प्रोग्राम को? एग्जीक्यूट कैसे होता होगा ये प्रोग्राम को? समझ में आ रहा है ना पॉइंट? तो उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज के साथ में कंपाइलर। कंपाइलर ऑपरेटिंग, देखो समझो, ये प्रोग्राम हमने बनाया, अब इस प्रोग्राम को हमने चलाया, मगर जो सिस्टम है हमारा, जो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे सीपीयू है, वो तो क्या समझता है? 0 1 समझता है ना, बाइनरी। वो तो 0 समझता है ना? समझ में नहीं आ रहा? वो हमारे इस प्रोग्राम को कैसे समझेगा? तो आपके सामने जो आउटपुट आता है वो कैसे आता है? ये पॉइंट समझो। मगर हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? हाई लेवल के अंदर कर रहे हैं, इंग्लिश वर्ड में कर रहे हैं। तो अब वो समझेगा कैसे? तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? कंपाइलर। तो पहले क्या होता है, यहाँ देखो, जैसे मैं यहाँ पे आया, सबसे फर्स्ट पे आया, यहाँ पे ये था ना, हेलो वाला, हमने एक प्रोग्राम बनाया था मैंने। हाँ देखो ये, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, आज सबके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए अच्छे से, है ना? कि जिससे हम आगे फिर पढ़ सकें, थ्योरेटिकल पार्ट का पार्ट खत्म हो जाए। तो यहाँ मैं प्रोग्राम रन कर रहा हूँ, तो आप देखना, पहले मैंने लिखा जीसीसी, आप लोग ऐसे चलाया करो, जीसीसी, है ना? और फिर मैं लिखा, क्या नाम था इसका प्रोग्राम का? बी डॉट सी। एंटर दिया, देखो, एंटर दिया। तो अभी यहाँ पे एक फाइल बन के आती है ना, ए डॉट ई एक्स सी आती है। तो पहले क्या हुआ? सबसे पहले हम जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। तो पहले क्या हुआ? हाई लेवल लैंग्वेज में पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद इस प्रोग्राम को उसने मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, है ना? क्या हुआ? पहले हमने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइल होने से क्या हुआ? देखो यहाँ बन के आई ना फाइल डॉट ई एक्स सी। अब हम क्या करते हैं? इस डॉट ई एक्स सी फाइल को रन करते हैं। देखो मैं लिखा लिखा ये लिखा ना, ये क्या है? ये मशीन में कन्वर्ट हो गया ना। और फिर हम इसको रन करते हैं, तब हमारे सामने आउटपुट आता है। कंपाइलर क्या कर रहा है? हमारे इस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर, तब एक फाइल बन के आती है डॉट ई एक्स, फिर अपन उस डॉट ई एक्स फाइल को प्रिंट करते हैं। तब जाके हमारे सामने आउटपुट आता है हेलो पीएन। तब जाके ऑपरेटिंग सिस्टम समझता है कि हाँ भाई इस फाइल को रन कर दो, या कोई एरर आएगी तो हमें वो एरर दिखाएगा। मगर हमारा सिस्टम समझेगा 0 1 में ही, याद रखना। तो इसलिए पहले अपन कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने में उस कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, फिर अपन उसको प्रिंट कराते हैं। पहले अपन लिखते हैं ना जीसी डॉट टी सी डॉट सी, तो पहले क्या हो रहा है? कंपाइल होता है कोड, फिर यहाँ पे फाइल बनती है ए डॉट ई एक्स सी, और फिर उसको अपन प्रिंट करते हैं। तो कंपाइलर का मतलब समझ में आया? बोलो। इसलिए यहाँ से आप लोग, इसलिए आप लोग यहाँ से ना चलाओ, इस पे पे क्लिक करके, यहाँ से चलाने से समझ में थोड़ा होता है कि ये डॉट ई एक्स टी फाइल क्यों बनना है, ये कैसे, क्या समझ में नहीं आता, है ना? इसलिए यहाँ से देखो, समझ आ रहा है? और हमारे पास कंपाइलर कौन सा था, तो आपको दिखाता हूँ। देखो, हमने जो वाला कंपाइलर यूज किया था, मिंजी डब्ल्यू। देखो, आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है ना? आज की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सब दोबारा भी देख सको अच्छे से। देखो, हमने अब हमें कंपाइलर कौन सा चाहिए पड़ेगा, क्योंकि देखो हम लोग अब वो तो यूज नहीं कर रहे हैं, टर्बो सी, टर्बो सी तो जमाने चले गए, टर्बो सी अपन यूज कर देते, अपन बीएस कोड पे काम कर रहे हैं। तो अब बीएस कोड में हमें कोई ना कोई कंपाइलर चाहिए पड़ेगा, तो हमने कंपाइलर कौन सा यूज किया था? मिंजी डब्ल्यू। ठीक है? अब जो लिखते हैं अपन जी, जी एन यू जो लिखते हैं, जिसकी सिस्टम जी होता है जी एन यू कंपाइलर, है ना? तो अपन ने ये कंपाइलर यूज किया। अब ये कंपाइल करेगा कैसे?
तो उसके लिए हमें कमांड चलानी होती है। पहले हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना होता है जिसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है, यहाँ पे लिखा था ना जीसीसी, ये लिखना पड़ता है। जीसीसी मतलब क्या होता है, लिखा ना जेएनयू, तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो लिखा ना, देखो ये लिखा ना जीसीसी, लिखा है, लिखा है जेएनयू कंपाइलर कलेक्शन, जिसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है ना। जिससे क्या होता है, हमारा कोड कंपाइल होता है, मशीन कन्वर्ट कोड में कन्वर्ट होता है, और फिर अपन उस मशीन कोड को रन करते हैं। देखो ठीक है ना, जब डॉट ईएक्सी फाइल को रन करते हैं तो सीपीयू के पास आता होगा, तो फिर इसको रन कर दे। अगर कोई भी एरर आएगी ना, तो वो एरर देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ गलती करता हूँ, देखना आप लोग, CLS किया, अब मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी, ये सेव किया फाइल को, सब देखना, मैंने यहाँ जो फाइल सेव करी, देखो, और यहाँ पे लिखा जीसीसी, आप लोग जीसीसी चलाना, डॉट सी, एंटर दिया। देखो देखो, जैसे ही मैंने प्रोग्राम कंपाइल किया, तो उसने मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे दी। दिख रहा है आप लोगों को, दिखा रहा है ना, कि भाई वो कंपाइल कर रहा था, तो उसने कहा भैया ये गलत है, इसको सही करो, तो हमसे कंपाइल टाइम पे ही सही करा लेगा, तब जाकर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, है ना, समझ आ रहा है। देखो अब मैं इसे सही कर दूंगा, और फाइल सेव कर दूंगा, सेव करूंगा CLS, एंटर दिया, फिर लिखूंगा GCC, और फिर B.C। अब सब सही लिखा है मैंने। अब देखो रिटर्न जीरो लिखो चाहे लिखो, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्लियर है कुछ, ठीक है, बाई डिफॉल्ट अभी। तो मैंने एंटर दिया, देखो देखो फाइल बन गई, है ना, कन्वर्ट हो गया मशीन कोड में। और फिर अपन इसको रन करते हैं, ए दबाते हैं और टैब दबा देते हैं, है ना। और नहीं तो फिर ऐसे लिखना पड़ता है, डॉट स्लैश, मेरे स्लैश बच्चा नहीं लिखो ऐसा, सबसे अच्छा का तो ए दबाओ, टैब दबा दो, आगे और एंटर दे दो, फिर इसको हमारा जो मशीन है वो समझ लेगा, और उसको यहाँ प्रिंट समझ में आ गया। लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, मिडिल लेवल क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर का काम क्या है, समझ आ रहा है। राधिका, सलोनी, बाकी सब लोग, इतना फोन क्लियर हो गया। वैभव कुमारी, वर्षा, प्रफुल्ल, दिशा, धर्मेंद्र, अभिषेक राणा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी सारा अरे मंदिर चलना तो 9 बजे, दर्शन करा लेंगे फ्री में। अब ये लोडिंग वाली यार, यहाँ से मत यार, हम सोचे नेट लगवा लें यार, नेट बहुत स्लो चलता है। 9 बजे तैयारी रही, मंदिर ले चलेंगे, हम बृहस्पति मंदिर में हो रहा। 9 बजे छुट्टी कर दी हमने, तो 9 बजे वाली छुट्टी कर दी, तो हम मंदिर ले चलेंगे, हम बृहस्पति मंदिर रही हो। अरे यार, एक ही लैपटॉप फॉर्मेट कराना। हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? हेलो हेलो हेलो। हेलो, वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ, सबको मेरी वॉइस आ रही है? सबको मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस, हेलो। वो क्या क्रॉस हो गया, जो हट गया। हाँ, तो चलो अपना आगे बढ़ते हैं। तो इतना पार्ट क्लियर हो, लो लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, हम पहले प्रोग्राम को कंपाइल क्यों करते हैं, इतना पार्ट अच्छे समझ में आ गया ना, ठीक है।
कोई ध्यान हमने को देखो सी एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर सी के कंसेप्ट नहीं क्लियर होगे तो आगे आपको दिक्कत आएगी, इसलिए कह रहा हूँ। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने, ये आपको मालूम पड़ गया। इंस्टॉलेशन हमने आपको कराई दिया ना। अब टर्बो सी तो इंस्टॉल होता नहीं है, तो उसका हटा दो अपन टर्बो सी को। अब मेन जी डब्ल्यू है ना, अब जो अपन इंस्टॉलेशन करते हैं मेन जी डब्ल्यू से करते हैं, है ना, वो अपन ने कर लिया। जीसीसी का फुल फॉर्म आपको बता दिया, जेएनयू कंपाइल कलेक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। हम्म, चलो अब देखो ये। हाँ जी बोलो। हाँ, बोलो 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 राधिका, बोलो क्या कह रहे हो। हेलो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। नहीं, अरे अभी अभी के लिए बोल रहा हूँ, अभी के। अभी कुछ प्रोग्राम नहीं कर रहे ना अपन, इसलिए। ठीक है, अभी के लिए बोला, कोड समझा रहा था। हाँ अभी के लिए, वो तो आगे चल के यूज करेंगे। अभी के लिए, अभी तो अपन वो कंपाइलर समझ रहे थे ना। हाँ देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब आगे स्टेप देखो। ये स्टेप हो गया। अब ये वाला स्टेप आता है आगे चल के, ये वाला स्टेप, क्रिएशन ऑफ सी प्रोग्राम में। ये आपको मैंने समझा दिया, पहले अपन प्रोग्राम बनाएंगे, फिर कंपाइलर करेंगे। अब देखो कंपाइलर अपन जो यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं, वो कन्वर्ट करता है बाइनरी में लो लेवल लैंग्वेज में। फिर उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है ना। ये आपको मैंने तीन स्टेप समझा दिए। अब बात करते हैं लो लैंग्वेज, और समझा देता हूँ अच्छे से। देखो, ये आप पढ़ लो थोड़ा थ्योरी। ये पढ़ लो आप लो लेवल लैंग्वेज का थोड़ा थ्योरी। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, लो लैंग्वेज लैंग्वेज के अंदर आते हैं। जब थोड़ा थ्योरी पढ़ लो जो मैंने आपको समझा दिया ना अभी, लो लेवल लैंग्वेज का पूरा। देखो लिखा है, देखो ए लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, दो चीज आती है, मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और असेंबली लैंग्वेज में। अब हमें अगर लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है तो हमें क्या आना चाहिए, असेंबली, असेंबली लिखा ना, असेंबली लैंग्वेज सीपीयू। पढ़ लिया। वैसे हमें इसका यूज नहीं करना होता है, हमें तो हाई लेवल लैंग्वेज का ही करना होता है यूज। ठीक है, अब हाई लेवल लैंग्वेज तो आप देखो। हाँ जी बोलो। नहीं, उसको देखो, समझो, देखो मैं समझाता हूँ। अगर हमें अगर हमें मान के चलो लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करनी है, तो दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से हैं? एक तरीका तो ये है कि आपको पहले 01 के अंदर कोडिंग करना आना चाहिए, बाइनरी में, है ना। बाइनरी में क्या आना चाहिए, 01 में प्रोग्रामिंग करो, वो अपन करनी है। दूसरा होता है असेंबली, देखा है ना, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर करना पड़ता है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर करके कुछ वो होते हैं, रजिस्टर कुछ होते हैं, वो अपन को करने पड़ते हैं। अब पहले सीपीयू के अंदर रजिस्टर अपन को याद करने पड़ेंगे दुनिया भर के, तब जाके अपन कोई प्रोग्रामिंग कर पाएंगे। तो इन पे इतना ज्यादा गौर ना करो। ठीक है, समझ आ गया ना। हाँ, इन पे तो ज्यादा गौर ना करो। चलो हाई लेवल, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं वो हाई लेवल में लिख रहे हैं। और कन्वर्ट करने के लिए अपन पास कंपाइलर है जो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, है ना। वो डिटेल में पढ़ा रहा हूँ थोड़ी क्या चीज होती है। ठीक है, अब देखो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होता है। कोई आपसे पूछेगा कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या होते हैं, तो आप पढ़ सकते हो, जल्दी से पढ़ लो। हार्ड टू देखो अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्स टू मॉडिफाई, इजी टू मॉडिफाई, कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन, दिखा है देखो। और देखो सब नीचे क्या लिखा है, मशीन डिपेंड। याद रखो, इतना याद रखो, लो लेवल लैंग्वेज मशीन डिपेंडेंट होती है और हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, समझ आ रहा है। पढ़ लिया आपने। यार हाँ, ये सी के अंदर पूछा जाता है कि लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, तो पता होना चाहिए। कंपाइलर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कंपाइलर क्या करता है। कोई पूछेगा कि एक प्रोग्राम कैसे रन करता है, तो आप उसको क्या बताओगे, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हम एक प्रोग्राम रखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, वो प्रोग्राम पहले करेगा, उसको मशीन कोड में फिर एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो आपको मैं समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, समझ में आ गया ना डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे मेन डिफरेंस तो यही होता है इसके अंदर, लो लेवल लैंग्वेज, है ना। तो अब आगे बढ़े, क्या कर लिया।
इतना पार्ट क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं सब लोग अच्छे से। अब बात करते हैं टोकन्स क्या होते हैं सब लोग। अब बात करते हैं टोकन्स क्या होते हैं। देखो, आपके सामने लिखा हुआ है एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर रेफर्ड टू द टोकन। मतलब सी के अंदर जो अभी आगे चल के काम करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स नाम सुने? 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे, है ना? है ना? वो सब हमारे क्या है? टोकन्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, एरे, ये सब फंक्शंस, ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे टोकन्स ही हैं। ठीक है। और एक तरह का देखो यहाँ पे दिखाया फुल फॉर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है ना, KILOP, है ना? हमारे ना टोकन जो भी हम पढ़ेंगे ना सी के अंदर आगे चल के, ऑपरेटर्स पढ़ेंगे, कीवर्ड्स पढ़ेंगे, है ना, वो सब हमारे क्या है? टोकन्स ही होते हैं। ठीक है, आपके सामने देखो लिखा है थ्योरी, क्या आप लोग पढ़ सकते हो? पढ़ लिया समझ थ्योरी? ये क्योंकि देखो अपन प्रैक्टिकल करेंगे, जो मैंने आपको डाल दिया थ्योरेटिकल पार्ट आगे चल के। अब देखो कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स सबने सी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत नाम सुना कीवर्ड्स। हमारे पास ये अंदर रिजर्व कीवर्ड्स 32 होते हैं। इंट, फ्लोट, डबल, कैर, सुने ना? देखो ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं? ऑटो, ब्रेक, केस, केयर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, इफ, एल्स, दिख रहे हैं सबको? ये सारे हमारे क्या है? 32 रिजर्व कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स दिख रहे हैं? एंड, लॉन्ग, दिख रहा है? रजिस्टर, साइन, अनसाइंड, वॉइड, दिख रहे हैं? धीमे धीमे करके आगे चलकर हमको सीखते जाएंगे। तो पूछेगा कितने कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए 32 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। तो आपसे पूछेगा नहीं, एक आध दो पूछेगा, बता दो कौन कौन से होते हैं। तो आप इतने रखो, इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सब हमारे कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर? अब आगे बढ़ते हैं। बाकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा से इसको रिविजन कर सकते हो आराम से। देखो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हमारे पास, आप पढ़ सकते हो। आइडेंटिफायर्स हमारे फंक्शंस होते हैं। देखो हाँ, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं सब समझाता हूँ। जो अपन वेरिएबल के नाम देते हैं ना, जो अपन वेरिएबल का नाम देते हैं, जो अपन फंक्शन का नाम देते हैं, जो अपन एरे का नाम देते हैं, नाम देते हैं ना नाम। जैसे मैंने लिखा ए इक्वल 10, तो ए जो वेरिएबल का नाम है ना, वो हमारे आइडेंटिफायर्स होते हैं। जो लिखा भी आपको सामने आइडेंटिफायर्स लिखा है। तो कोई ऐसे पूछ लेता है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, समझ आ रहा है ना? बाकी अपन सब प्रैक्टिकली करेंगे अभी आगे चल के। ये थ्योरी अपन देख रहे हैं स्टार्टिंग की। तुमने पढ़ लिया आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो ये यहाँ पे जो अपन यहाँ पे जो नाम देते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी चल के नीचे आया तो मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए। तो ये नाम दे दिए मैंने, ये वैल्यू है ना, तो आइडेंटिफायर्स है। ठीक है ना? ऐसे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हाँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं। सब लोग वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा क्या होते हैं। देखो डेटा हमारे कौन कौन से होते हैं? करेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, ये सब हमारे डेटा होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अब वेरिएबल्स के अंदर अपन क्या करते हैं? डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, सिंपल मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 10। तो ये क्या है सब लोग? ये क्या है? ये रखना, सी के अंदर सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। सी के अंदर सेमी कॉलम लगाना बहुत जरूरी है। तो ए क्या है? वेरिएबल है, और ए के अंदर अपन क्या कर रहे हैं? वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसी को हम वेरिएबल वैल्यू बोलते हैं। अब एक किस टाइप का है? सबको दिख रहा है ना? यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का है, तो ये इंटीजर डेटा टाइप हो गया। और ए क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। अपन वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर कर रहे हैं? 10 स्टोर कर रहे हैं। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, ऐसे ए इक्वल टू करके, है ना, ऐसे लिख दो। ठीक है, धीरे धीरे सीखते जाएंगे अपन लोग, लिखने के तरीके हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब पॉइंट आता है कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट समझाता हूँ, वेयर कांस्टेंट। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा इंट ए। ठीक है, दिख रहा है? ऐसे लिख लो, या ऐसे लिख सकते हो एबीसी, दिख रहा है? और लॉन्ग इंट ऐसे लिख देते हैं, फ्लोट ऐसे लिख सकते हैं, इंट ए ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। दिख रहा है हम लोग को लिखने के तरीके? अभी ये सब चीज अपन करेंगे, अभी सारी चीज अपन करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज अपन करेंगे, अभी देख लो। देख रहे हो? इंटीजर, फ्लोट, फ्लोट क्या लिखते हैं? फ्लोट बी, करेक्टर सी, ऐसे लिख सकते हैं। दिख रहा है सबको? दिख रही है ना स्क्रीन पर? डेटा दिख रहा है? डेटा देख पा रहे हो ना? डेटा डेटा लिखे हैं सब, इंटीजर,
डेटा टाइप। अभी आगे चल के सब अपन यूज करेंगे। इंटीजर है, फ्लोट है, केयर है लॉन्ग इंट है ना। अब आगे देखते हैं। अब आगे बढ़े। कांस्टेंट क्या होता है? सब लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कांस्टेंट क्या जानते हो? जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। जैसे यहाँ देखो आप लोग, जहां मैंने ए की वैल्यू अभी क्या दे दी, 10 दे दी। यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू दे दी 15 दे दी। फिर मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू देखो 30 दे दी। दिख रहा है आप लोगों को? आप देख रहे हो यहाँ की वैल्यू, ए की वैल्यू चेंज हो रही है? कोई एरर दे रहा है मुझे? कहीं कुछ एरर दे रहा है? देखो, बीएस कोड में बेनिफिट क्या होता है, आप कुछ गलत कोड लिखोगे ना तो यहाँ पे आपको एरर दिखाएगा कुछ इस तरीके से। देखो कहीं दिखा रहा है? तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, फिर ए की वैल्यू हम चेंज कर पा रहे हैं? हेलो, ए की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी हमने कर दी ना। देखो, अब इनके आगे अगर इंट ना लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ए पहले डिफाइन कर रखा है इंट। ठीक है ना? समझ आ रहा है आप लोगों को? तो यहाँ पे आप ये देखो कि हम ए की वैल्यू हर बार चेंज कर रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मैं ए की वैल्यू हर बार चेंज करूं। अगर मैंने ए की वैल्यू डिसाइड कर दी कि ए की वैल्यू मान के चलो इतनी रहेगी, तो उतनी ही रहनी चाहिए। तो फिर वहां पे क्या यूज करेंगे? कॉन्स्ट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे फिर वहां पे? कॉन्स्ट का यूज करेंगे। मैंने लगा दिया कॉन्स्ट, लिख दिया एंड, लिख दिया 20 = 40। ठीक है, देखो। और फिर इसके बाद अगर मैं नीचे लिखूंगा ना 20 = 50, देखो आपके सामने एरर दिखा रहा है? देख पा रहे हैं सब लोग? समझ में आ रहा है? कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, आप याद रखना। यहाँ पे देखो, पहले हमने ए को 10 दे दिया, फिर ए को 50 दे दिया, फिर ए को 30 दे दिया। तो ऐसे हम बार बार ए की वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं। मगर जिसके आगे तो उसकी वैल्यू हम कभी चेंज नहीं कर सकते, है ना। चाहे कॉन्स्ट लगा दो, चाहे फ्लोट लगा दो, आप जो लगाना चाहे वो लगा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे देखो, मैंने कहा कॉन्स्ट फ्लोट C = दिया। फ्लोट में क्या होता है? फ्लोट वैल्यू आती है। ठीक है, तो लिख दो, है ना। अब पहले तो मुझे एरर दे रहा है, पहले जी बंद करना पड़ेगा। मैंने बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो आपने, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ, ऐसे जरूर नहीं है, वैसे तो पॉइंट में आता है, डेसिमल पॉइंट में आता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है अभी लेना चाहो, है ना। अभी अभी इन सबकी रेंज बताता रहूँ, किसकी क्या रेंज रहती है, क्या रेंज रहती है, अभी सब पढ़ेंगे। इंटीजर कितने रेंज लेता है, कितने बाइट लेता है ना। सब धीमे पढ़ते जाएंगे। तो देखो, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट, देखो यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें एरर तुरंत दे दी। तो वीएस कोड में आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आप जैसी कोड करोगे ना वैसे आपके सामने एरर आती जाएगी। ठीक है, इसकी मैं हटा देता हूँ। तो डिफरेंस समझ में आ गया। डेटा टाइप क्या होते हैं? इंटीजर, फ्लोट, डबल, ये सारे डेटा टाइप होते हैं। हाँ, वेरिएबल्स क्या होते हैं मालूम पड़ गया। कांस्टेंट क्या होता है ये मालूम पड़ गया होगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया? इतना पार्ट क्लियर हो गया ना। बाकी अभी आगे चल के इन सबको डिटेल में अपन पढ़ेंगे, आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे तरीके से इनको भी। अब देखो, प्रिंट एफ क्या होता है? प्रिंट एफ मैंने आपको बताया भी था, पहले ही बताया था। यहाँ पे आ गया, मैं थोड़ा सही कर देता हूँ, उसको बता देता हूँ सबको। देखो प्रिंट एफ मैंने आपको पहले ही बताया था। प्रिंट एफ एक फंक्शन होता है जो क्या करता है? प्रिंट का काम करता है। हम जो इसके अंदर लिखेंगे ना वो प्रिंट वाला काम करेगा। प्रिंट एफ क्या होता है? फंक्शन होता है, उसके अंदर अपन जो भी टाइप करेंगे वो हमारा प्रिंट कर देगा। और प्रिंट एफ डिपेंड किस पे? प्रिंट एफ चल किससे रहा है? वो हमारा चल रहा है इससे, stdio.s से चल रहा है, जो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, stdio का मतलब जानते हो? std का स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो बस पूछेगा stdio.h का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे std का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड। आई का इनपुट, ओ का आउटपुट, और एच का था ना हेडर फाइल। समझ आ गया? तो प्रिंट एफ फंक्शन है
वो किससे चल रहा है हमारा? इंक्लूड। अगर मैं ये लाइन बंद कर दूंगा तो फिर हमारा जो प्रिंट एफ पंगा करेगा, जानते हो आप लोग? फिर ये प्रिंट एफ हमें एरर देगा। आपको मैं फिर से चला के दिखाया था ना। प्रिंट एफ क्या होता है? हमारा एक फंक्शन होता है, बिना एसटीडी डॉट एच के काम नहीं करेगा। इसके लिए अपन क्या करते हैं? वैल्यू प्रिंट कराते हैं। ये सबको पता है, सब जानते हैं ये चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, है ना? आप लोगों ने मुझसे पूछा था ना लास्ट क्लास में। मैं कहाँ बड़े, कौन सा था टॉपिक लास्ट वाला? हाँ ये, हाँ याद है? अब देखो, मैं, सब लोग देखो, ये याद है सबको? हमने परसेंट लगाया था, देखो। अब है देखो, कन्वर्जन स्पेसिफिकेशन, है ना? परसेंट, ये दोनों में यूज होता है, प्रिंट के साथ भी यूज होता है और स्कैनफ के साथ यूज होता है। अब देखो परसेंट डी क्या करता है, सब देखो यहाँ पे। परसेंट डी क्या करता है? कोई आपसे पूछेगा करण स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं, तो आप बताओगे परसेंट डी, परसेंट एल डी, परसेंट एफ, परसेंट सी, परसेंट एस। परसेंट डी क्या करता है? प्रिंटिंग का काम करता है और रीडिंग का काम करता है। दिख रहा है ना? इंटीजर वैल्यू के साथ में, ये इंटीजर वैल्यू के साथ, ठीक है ना? दिख रहा है आप लोगों को? और यहाँ पे एल ई लॉन्ग इंटीजर के साथ। हाँ बोलो, बोलो बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, इंटीजर के लिए जब हम इंटीजर की कोई वैल्यू प्रिंट करेंगे ना, तो वहां पर हमें परसेंट डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो देखो प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं एक इसी को डाल देता हूँ। देखो, ये सारी फाइल बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे अपन आते हैं, उसी फाइल पे हाँ। तो अपन ने हेडर फाइल लगाई, इंक्लूड। अब देखो हेडर फाइल हमें क्यों लगानी पड़ रही है, सब लोग बताओ? प्रिंट है, याद रखना। अब मेन लगा के, है ना? ऐसे, फिर ऐसे, याद है? सब बताओ, ऐसे ही करते ना? फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर दी, इक्वल टू 10। ठीक है, ठीक है। तो अब ए के अंदर कैसी वैल्यू स्टोर होगी बताओ? यहाँ क्या लगा हुआ है? ए के अंदर मैं कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ? इंटीजर टाइप की। डिफाइन करना पड़ता है इस चीज, ठीक है? ए के अंदर मैं कौन सी वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ? इंटीजर। अब मैं प्रिंट किया, तो अब प्रिंट कर रहा हूँ मैं ऐसे एक, तो ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। देखो, एक वैल्यू प्रिंट हो जाएगी ऐसे। देखो, सब देखना, समझना चाहिए। आज अच्छे से समझ लो कि जिससे जब हम अगली क्लास पे काम करें ना, अगली क्लास में हम ऑपरेटर्स पढ़ेंगे आगे चल के, तो फिर ये झंझट खत्म हो जाए कि प्रिंट एफ क्या है, स्कैन एफ क्या है, परसेंट डी क्या है ना, एड्रेस ऑफ क्या है, तो ये सब क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को आज। ठीक है, इसी मैंने कहा था कि आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है हमारे लिए। ठीक है, तो मैंने लिखा जीसीसी और नो डॉट सी। देखो, देखो क्या कह रहा है? पासिंग आर्गुमेंट वन प्रिंट एफ पॉइंट है, जो कह रहा देखिए इसमें कि आप ऐसे वैल्यू प्रिंट नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे बताना होगा इसको कि जी क्या है, एक के अंदर कौन सी वैल्यू चाहते हो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रिंट करने के लिए अगर मुझे एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, परसेंट डी का यूज करो प्रिंटिंग करने के लिए और रीडिंग करने के लिए, है ना? तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मैं इसके अंदर लगाऊंगा, पहले ऐसे लगाना पड़ेगा डबल कोट के अंदर, बताना पड़ेगा भाई परसेंट डी। अब वो समझ जाएगा, अच्छा इंटीजर वैल्यू कॉमा एक। अच्छा, सबको मेरे पास सही नहीं आ रही क्या? तो नेटवर्क चेंज कर दिया है। हाँ, ठीक है भाई।
चलो चलो। हाँ, तो अब देखो, अब चेक करें, सी ये रहेगा। देखो, फिर अभी ये लिखना, ये वाला अभी नोट करना आप लोग है ना। अब मैंने रन किया, आप लोग यहाँ से रन नहीं करना कभी भी अब, ठीक है। जे सी सी, और क्या नाम, फाइल का नाम मेरा क्या है, डेमो डॉट सी। देखो, अब ए और टैब दबा देते हैं, याद है ना, ए दबा के टैब दबा दो, ये फाइल आ गई, एंटर दे दिया। देखो पेन प्रिंट हो गया, हो गया, क्योंकि मैंने प्रिंट टाइम पहले क्या लगाया, परसेंट डी। अब एक क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है ना। अब इंटीजर वैल्यू को अगर आपको प्रिंट करना है तो पहले क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, परसेंट डी। फिर ये क्या करेगा, वैल्यू को उसमें डाल देगा, वैल्यू को यहाँ से इसमें स्टोर कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपने देखा ना, राम लिखा है, सेव किया, सीएलएस किया, जीसीसी किया, और लिखा मैंने डेमो डॉट सी। देखो दिख रहा है, एरर आ गई तो क्यों, एरर आ गई सालों। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूं, बताओ। यहाँ पे परसेंट एस आपका ले लेगा, बताओ। देख लो, देखो क्यों नहीं लेगा, बताओ चलो। देखो देखो, वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बताओ, सब बताएं। यहाँ पे मुझे टाइप लिखना पड़ेगा, बाकी लोग स्ट्रिंग किसने बोला, स्ट्रिंग लिखे कैरेक्टर लिखा, बताओ ये क्या लिखना होता है, बताओ, CHAR, ये कुछ पता है आप लोग बताएं, कीवर्ड्स होता है, ये लिखना पड़ता है क्या, थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ के आए हो ना, सी तो। देखो मैं तो ऐसा सिखा रहा हूँ कि आप, है ना, देखो, अब वो भी पढ़ेंगे कौन कितनी बार देता है आंसर के, इंटीजर कितने बार देता है, करेक्टर कितनी बार देता है, कितनी क्या रेंज होती है, वो अब आगे से पढ़ेंगे तुम। भाई पहले ये तो समझ लो कि ये करेक्टर प्रिंट वेंट क्या होती है, तो पढ़ेंगे नहीं पहले। अब देखो, अब शेयर करें, तो बेसिक क्वेश्चन है, इंटीजर करेक्टर। अब लिखा मैंने डेमो डॉट सी, जो एरर दे रहा है, हाँ। अच्छा यहाँ पे देखो, ये क्या लिखा है, करेक्टर्स, तो क्या लगाना पड़ेगा, मैं ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये कंसेप्ट, कन्वर्सन स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, सी लगाएं, चलो चल जाएगा, जीसीसी डेमो डॉट सी, तब भी एरर दे रहा है, क्यों, चलो ये ले लें, एक ले लें। अब तुम लोगों ने सी पढ़ी है, तुमने किसी ने कहा था सबने सी पढ़ी है, ये तो पूछ रहा हूँ, थोड़ा आईडी लग जाएगा। मैंने लिखा डेमो डॉट सी, अब ले लिया ना। अब प्रिंट करके देखते हैं, देखो ये आंसर किसने दिया था, इसका आंसर किसने दिया था भाई, कि सर एक ले लो, करेक्टर वन बाइट लेता है, एक ले लो सर ले लेगा। मैंने कौन नाम बताओ, फर्स्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, सही बताया इसने, बस आना।
अब मुझे, हाँ, अब यहाँ पे आते हैं। अब पॉइंट ये आ रहा है कि यार ये राम प्रिंट कैसे होगा? बताओ। पहले ये नोट कर लो यार, ये छूट जाएगा यहाँ से। पहले पहले ये नोट कर लो, ये थोड़ा जरूरी है। ये नोट करो इसे, ये नोट करो ये वाली फाइल, ये नोट करो, इससे याद रहेंगे भी। जल्दी नोट करें वाला फटाफट। पहले ऐसे तो नोट कर लेना, मैं थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, है ना, मैं थोड़ा कमेंट लिख लेके चल रहा हूँ। इंट बी इक्वल टू 30 ना, इसमें ये वाला पार्ट हो जाएगा ना, परसेंट डी कॉमा बी, ठीक है, ठीक है, ऐसे लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो ना, एक अलग बना के फाइल। और ये थोड़ा इसमें ये लगा के चलना है ना, लास्ट में रिटर्न जीरो। हाँ, ये लिखा नहीं था, नोट कर लिया। बाकी लोगों ने, हम्म, तो अब यहाँ पे देखो सब लोग, ये लाइन, तो डी समझ में आ गया, आई एल डी लॉग इंट के लिए ना, एफ है ना डी से वैल्यू के लिए, सी करेक्टर के लिए। अब आता है एस, तो एस किसके लिए आएगा? स्ट्रिंग के लिए, है ना। अब स्ट्रिंग वैल्यू प्रिंट कैसे होगी? सब लोग पॉइंट ये सब थोड़ा है ना, ये सब लोग। अब स्ट्रिंग वैल्यू के लिए हमें थोड़ा अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे चल के तुमको पढ़ना पड़ेगा अभी इसमें, ये पढ़ेंगे, देखो एस टी आर ये पढ़ेंगे आगे चल के। तो अपन को क्या होता है कि यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है चीजें, है ना, कि हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमारा कितना बड़ा है, उसका साइज कितना क्या है, तो वो हमें क्या करना पड़ता है इसमें पहले। अगर मैं यहाँ पे ये साइन लगा दूं ऐसे एरे का, है ना, अभी इसे समझा रहा हूँ, आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे। राम, ठीक है, ये लिख दिया राम, और सेमीकोलन लगा दिया ऐसे, अरे हाँ चला गया ऐसे। अब नीचे आओ, अब बताओ क्या लगाऊं मैं यहाँ पे, अब बताओ प्रिंट करने के लिए, चल जाएगा? बताएं आप लोग। नहीं तो हमें पता, आप बदल जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। क्या लगाएं? परसेंट, और यहाँ क्या लिख दें? एस टी आर, क्यों? बताओ।
अच्छा देखते हैं कोई एरर आ रही है क्या, ये देखो। कोई एरर आ रही है क्या कुछ? कोई एरर आ रही है क्या? चेक करें। बाकी परेशान ना हो, पढ़ेंगे भी आगे चल के, तो ये तो सिंपल बेसिक चीजें हैं। जीसीसी, ये टॉपिक है सारे ये अभी आगे चल के। जीसीसी डेमो डॉट, ए टैब, प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अभी परेशान ना हो कि क्या लिखा कैसे लिखा, अभी पढ़ेंगे आगे चल के, नोट कर लो इतना सही। ठीक है, टाइम हो गया वैसे भी। तो अब ये बताओ, आज की क्लास समझ में आई?